इस देश में 27 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनको भारत रत्न मिला, लेकिन श्री बाबू को आज तक भारत रत्न मिला, जबकि 27 इनसे जूनियर थे। प्रीमियर पहला प्रधानमंत्री कोई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1937 में बने, और वह व्यक्ति संविधान महासभा का सदस्य भी था। राजेंद्र बाबू अध्यक्ष थे तो उसके अंबेडकर भी सदस्य थे, सरदार पटेल भी सदस्य थे, पंडित नेहरू भी सदस्य थे, उस सदस्य में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी थे। राष्ट्रहित, समाज हित, जाति बंधन से ऊपर उठ करके श्री बाबू ने काम किया। अगर सचमुच कोई दलितों का मसीहा कोई बना इस देश में और इस राज्य में तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। वजह एकमात्र है कि श्री बाबू इतिहास में छिपाए गए, भुलाए गए, क्योंकि ब्रह्मर्षि समाज के थे। जो शहीद हो गया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जाति बंधन से ऊपर करके, उनको आप सम्मान नहीं देते। सम्मान आप देते हैं किनको? जिनका संबंध वोट बैंक से है। बेगूसराय के विधायक कुंदन जी ने सदन में प्रश्न उठाया कि श्री बाबू को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य उस दिन लगा, बहुत अफसोस लगा कि सदन में श्रवण कुमार जैसा मंत्री कहता है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम परिवर्तन करने वालों में हैं, हम मांगने वालों में नहीं हैं, लेकिन एक विधि है, कानून है कि सरकार को भारत रत्न देना है तो हम चाहते हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिले। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के श्री कहिए, श्री बाबू कहिए, आधुनिक बिहार और आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, लेकिन आज तक उन्हें भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है। जबकि आपको बता दें कि बिहार में इसके पहले 5 लोगों को भारत रत्न की उपाधि मिल चुकी है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को आज तक भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है? क्योंकि ब्रह्मर्षि राष्ट्रीय सेवा अभियान चलाते हैं तो उसके सचिव हैं, तो हम इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके जिम्मेवार कौन है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपना पहले परिचय बता दीजिए। महेश शर्मा, सचिव राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान। जी, हमारे साथ हैं गोपाल जी, जहानाबाद के क्रांतिकारी धरती के लाल और जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ नंद जी हैं, शंभू शर्मा जी हैं, पप्पू जी मुखिया जी हैं, अमलेश जी हैं, कारू बाबू हैं, दीपू बाबू हैं। और यह संगठन पूरे बिहार स्तर पर नहीं बल्कि भारत स्तर पर समाज के लिए, ऐसी बात नहीं, हम ब्रह्मर्षि समाज का संगठन जरूर है, नाम है, लेकिन सभी जातीय संप्रदाय का सेवा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि इस आधुनिक बिहार के निर्माता और इस देश में प्रीमियर पहला प्रधानमंत्री कोई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1937 में बने, और वह व्यक्ति संविधान महासभा का सदस्य भी था। राजेंद्र बाबू अध्यक्ष थे तो उसके अंबेडकर भी सदस्य थे, सरदार पटेल भी सदस्य थे, पंडित नेहरू भी सदस्य थे, उस सदस्य में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी थे। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह संविधान महासभा के सदस्य रहने के बावजूद भी सरदार पटेल से और नेहरू से सीनियर लीडर थे। स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका नाम था ऊपर के श्रेणी में आता है। लेकिन आजादी के बाद जब यह राज्य का गठन हुआ, संपूर्ण राज्य जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल एक था, उसका नेतृत्व डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया। कांग्रेस में रहते भर में कभी कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक में वो व्यक्ति नहीं गए। हाँ, लेकिन राष्ट्रहित, समाज हित, जाति बंधन से ऊपर उठ करके श्री बाबू ने काम किया। अगर सचमुच कोई दलितों का मसीहा कोई बना इस देश में और इस राज्य में तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। जिस समय छुआछूत भयंकर था, उस समय सभी दलितों को ले जा करके बाबा के मंदिर में प्रवेश करवाए और दलित अगड़ा पिछड़ा का भेद समाप्त करवाए। ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। लेकिन उनकी उपेक्षा हुई। के कामराज शास्त्री, उनके बाद इस देश में 27 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनको भारत रत्न मिला, लेकिन श्री बाबू को आज तक भारत रत्न मिला, जबकि 27 इनसे जूनियर थे। राजनैतिक कारणों से। क्या वजह है? वजह एकमात्र है कि श्री बाबू इतिहास में छिपाए गए, भुलाए गए, क्योंकि ब्रह्मर्षि समाज के थे। जबकि श्री बाबू कई ब्रह्मर्षि समाज के नेता नहीं बने और न परिवारवाद के वो विरोधी रहे। उनके रहते भर में उनके परिवार को लोगों ने, यहाँ तक कि अनुग्रह बाबू ने कहा कि अपने बेटे को टिकट दे दीजिए, राजनीति में ले आइए।
श्री बाबू ने कहा कि अगर आप लोग का दबाव है कि बेटा को टिकट मिलना चाहिए तो मैं दे देता हूं, लेकिन आज अभी से मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हालांकि बाद में उनके मरने के बाद उनके दीपनारायण सिंह बेटे विधायक बने। एक समय की बात है कि महेश बाबू को मंत्रिमंडल में लाने के लिए लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि महेश बाबू से थोड़ा अनबन चलता था श्री बाबू को। तो श्री बाबू ने कहा कि अगर महेश भी बनेगा तो दीपनारायण सिंह भी मंत्री बनेगा, राजपूत समाज से थे। ये थे श्री बाबू का व्यक्तित्व, लेकिन उस व्यक्तित्व को सभी की सरकार ने उपेक्षा की। लेकिन आज जो सरकार है केंद्र में है, राज्य में है, और उसी समाज का लोग, जो श्री बाबू के जाति के लोग आते हैं, उनके समर्थन से सरकार है, उसके बावजूद अगर नहीं मिल रहा है तो क्या वजह है? दुर्भाग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी भी देता हूं और मांग भी करता हूं। हम लोगों ने उठाया इस विषय को कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को, बाबू लंगट सिंह को, स्वामी सहजानंद सरस्वती को, कारजानंद शर्मा को जैसे लोगों को, सर गणेश दत्त सिंह जी को, राष्ट्रभक्त जो बैकुंठ शुक्ल को जैसे लोगों को जो शहीद हो गया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जाति बंधन से ऊपर उठ करके, उनको आप सम्मान नहीं देते। सम्मान आप देते हैं किनको? जिनका संबंध वोट बैंक से है। जबकि परिवर्तन की आग हमेशा डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के वंशज ही करते हैं इस बिहार और भारत की धरती पर। एहसास कराते हैं 90 के दशक में जब जंगल राज था, पूरा बिहार लड़ रहा था, मर रहा था, कटा रहा था, उस उग्रवाद से कोई लड़ने का काम अकेला तो ब्रह्मर्षि समाज ने किया। सरकार का भी प्रताड़ना सहा, उग्रवाद का भी प्रताड़ना सहा, और उस लालू को जंगल राज से मुक्ति दिलवाया बिहार को, और नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनाने का काम किया। फिर भी अब ब्रह्मर्षि समाज उपेक्षित है। आप लोग के स्तर से क्या प्रयास हो रहे हैं? हम लोगों का स्तर से जन जागरण पहले कर रहे हैं। हाल के दिनों में हम लोगों का पूरा टीम महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को अनुशंसा मिलना चाहिए, और हम लोगों के आग्रह पर बेगूसराय के विधायक कुंदन जी ने सदन में प्रश्न उठाया कि श्री बाबू को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य उस दिन लगा, बहुत अफसोस लगा कि सदन में श्रवण कुमार जैसा मंत्री कहता है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। दुर्भाग्य है। श्री बाबू को भारत रत्न देने के लिए 1 सेकंड में सरकार को कहना चाहिए था कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए, हम अनुशंसा करते हैं बिहार सरकार की ओर से। लेकिन यह बिहार सरकार कहती है कोई प्रस्ताव नहीं है, और नंद किशोर यादव जो विधानसभा का अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कुंदन जी प्रस्ताव वापस ले लीजिए, यह बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है और इसका परिणाम भुगत सकता है एनडीए सरकार। जैसे आप कहें ना कि वोट के चलते, वोट की राजनीति के चलते इनको नहीं मिल पा रहा है, तो आप चूंकि बीजेपी से बता रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के लीडर हैं, और उसके बावजूद क्या आपका वोट का कोई वैल्यू नहीं है? हमारा वोट का वैल्यू जो लोग समझ रहे हैं गलतफहमी के शिकार। मैंने बताया आपको कि हम जब जब अंगड़ाई लेते हैं परिवर्तन करते हैं देश में, राज्य में। इतिहास मेरा गवाह है। हम उस दिन अंगड़ाई लिए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, जमींदारी को उन्मूलन कर दिया था, जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिया था। हम जब जब अंगड़ाई लेते हैं, हम देश आज़ादी में अंगड़ाई लिए वीर सावरकर की ओर से परिवर्तन करके दिखलाया कि हम लाख यातना सहेंगे, देश को आज़ाद करके दिखलाएंगे। हम परिवर्तन करने वालों में हैं, हम मांगने वालों में नहीं हैं। लेकिन एक विधि है, कानून है कि सरकार को भारत रत्न देना है तो हम चाहते हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिले, क्योंकि वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का जन्मा मुख्यमंत्री रहा, जिसके छत नहीं बना, ढलैया नहीं बना कभी। मुख्यमंत्री रहते भर में मरने के बाद भी उसके छत पर से खपड़ा था श्री बाबू का, ढलैया नहीं है। और आज भी श्री बाबू के घर पर ढलैया का छत नहीं है, और उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए हम सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी भी देते हैं और आग्रह भी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, ब्रह्मर्षि समाज अपमान बर्दाश्त नहीं करता है और सम्मान से समझौता भी नहीं करता है। वो आप अनदेखा न समझे। या महेश शर्मा नहीं बोल रहा है, गोपाल शर्मा नहीं बोल रहा है, नंद शर्मा नहीं बोल रहा है, पूरा ब्रह्मर्षि समाज बिहार ही नहीं पूरे भारत का बोल रहा है। जब हम अंगड़ाई लेंगे
आपको औकात बताने का काम ये करेंगे। दुर्भाग्य नहीं लगता है कि एक सम्मान के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा ये दुर्भाग्य की बात है निश्चित रूप से। जैसे जैसे लोगों को भारत रत्न मिला है, ये दुर्भाग्य की बात निश्चित रूप से है। मैंने बताया आपको पहले भी कैसे 23-24 लोगों को भारत रत्न मिला, जो श्री बाबू से किसी मामले में सीनियर नहीं, जूनियर थे हैं। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री को भी, जिनको लोग जानते हैं, वो भी श्री बाबू से जूनियर नेता थे। ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक श्री बाबू को नहीं मिला। किस कारणों से नहीं मिला ये आप लोग भी जानते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से है। हो कारण को बताइए। या श्री बाबू की गलती सिर्फ यही है कि वो ब्रह्मर्षि समाज में पैदा हुए, बाकी तो कोई कारण हमको नजर नहीं आता है। उनसे योग्य पुरुष कौन थे जिन्होंने उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो लड़ने का काम किए, चाहे भारत के या बिहार का निर्माण में हो, जो आज उन्होंने उद्योग धंधा लगाया, जो उनके द्वारा किया गया, जो संपन्नता थी उस समय बिहार में, वो आज नहीं है। सिर्फ श्री बाबू, और आप कह रहे थे कि इसके लिए भी हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। यही दुर्भाग्य की बात है कि श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़े। लेकिन लड़ाई तो लड़ा जाएगा। अगर नहीं हुआ ऐसा किसी कारण से भी, अगर जो एक किया गया हो, तो हम लोग इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। और श्री बाबू ही नहीं, सारे महापुरुष जो हमारे, जो भारत के आज़ादी की लड़ाई में बैकुंठ शुक्ल जो हमारे समाज से आते थे, पहला फांसी का फंदा पर चढ़ने वाले बिहार में कोई है बैकुंठ शुक्ल, और उनको भी नहीं कुछ मिला। आज उनको याद भी नहीं किया जाता है। तो ये तो एक भेदभाव तो है ही कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर अभी बात करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बिहार के पहले मुख्यमंत्री, आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भारत रत्न से वंचित क्यों हैं। जबकि आपको बता दें कि बिहार के सबसे पहला जो बंगाल के मुख्यमंत्री बने, विधान चंद्र राय जी को मिला, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला, फिर जयप्रकाश नारायण जी को मिला, बिस्मिल्ला खान को मिला, और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। लेकिन अगला बारी कब आता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की, ये देखने वाली बात होगी।